हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी रहस्यमय जगह मौजूद हैं जिनका रहस्य वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। विज्ञान आज भले ही काफ़ी आधुनिक हो गया हो, पर इन रहस्यमय जगहों का राज आज भी दफन है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है मैक्सिको में स्थित टीओटीहुआकन का रहस्य। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित टीओटीहुआकन शहर अपने सदियों पुराने बने रहस्यमय संरचनाओं के लिए जाना जाता है। इस शहर में पिरामिडों का एक खंडर मौजूद है जिसमें कई सारे पिरामिड्स मौजूद हैं, जिसे 14वीं शताब्दी में खोजा गया था। इस शहर की खोज एज़टेक साम्राज्य के लोगों द्वारा की गई थी और उन्होंने ही इसे टीओटीहुआकन नाम दिया। माना जाता है कि एज़टेक साम्राज्य के द्वारा खोजे जाने से पहले इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था और ना ही कोई इसके नाम से परिचित था। दरअसल एज़टेक साम्राज्य के लोगों को लगता था कि यह शहर रहस्यमय तरीके से अपने आप प्रकट हुआ है, क्योंकि मैक्सिको में बहुत पुराना लिखित इतिहास मौजूद है, लेकिन इस जगह का जिक्र उनके इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। कोई भी नहीं जानता कि इस शहर को किसने बसाया, कब बसाया और क्यों बसाया। यहाँ कौन रहते थे और वो कौन सी भाषा बोलते थे, इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सका। और ये जगह दुनिया भर के लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इतिहासकारों के अनुसार टीओटीहुआकन शब्द का मतलब होता है देवताओं का जन्म स्थान। उनके मुताबिक ये संरचनाएं लगभग 2500 साल पुरानी हैं और इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने में काफ़ी समय लगा होगा। पर हैरानी की बात यह है कि इतनी पुरानी और बड़ी संरचनाओं के मौजूद होने के बाद भी मैक्सिको के इतिहास में इस जगह का कहीं भी जिक्र नहीं है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस शहर को एलियंस द्वारा बसाया गया था, जिन्होंने इस शहर को वहाँ रातों रात बसाया था। मगर पुरातत्व वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात से एकमत नहीं हैं। साल 2003 में अक्टूबर के महीने में बहुत तेज बारिश के कारण पिरामिड के पास की ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और रस्सियों की मदद से उस गड्ढे में लगभग 14 फीट नीचे जाने पर वैज्ञानिकों ने जो देखा वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उस गड्ढे के नीचे 2000 साल पुरानी सुरंग थी, जो ज़मीन के नीचे काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई थी। रिसर्च में ये पता लगा कि इस जगह का निर्माण करने वाली सभ्यता लगभग 2500 से 2000 साल पुरानी थी और 500 बीसी के आसपास ये सभ्यता अपने चरम पर थी। और ये सुरंग लगभग 1500 साल से बंद पड़ी हुई थी। इस सुरंग को पूरी तरह खोजने में लगभग 6 साल लगे और लाखों टन मिट्टी और पत्थरों को उठाया गया। 2009 में इस सुरंग में रिसर्च का काम पूरी तरह से शुरू किया गया। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार इस सुरंग को खोजने में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसमें लेजर्स, स्कैनर्स, रोबोट्स आदि शामिल थे। और ये पहला मौका था जब मैक्सिको में किसी पुरातत्व स्थल पर रोबोट्स का प्रयोग किया गया हो। इससे पहले सिर्फ मिस्र में ही इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। रोबोट्स की मदद से ये पता लगा कि पाइपनुमा संरचना की दूसरी ओर एक खुली जगह थी और उस जगह पर कई सारे सामान इकट्ठा करके रखे हुए थे। उस सुरंग में 3 कमरे थे और सुरंग के मुख्य द्वार से अंत तक इसकी लंबाई लगभग 103 मीटर थी और ये सुरंग लगभग 14 से 18 मीटर गहरी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि टीओटीहुआकन शहर में रहने वाले लोगों ने इस सुरंग का प्रयोग किया और बाद में इसे बंद कर दिया होगा। हालांकि ऐसा किए जाने के पीछे का कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है। इस सुरंग में कई ऐसी चीज़ें मिली जिससे उस समय के लोगों की जीवन शैली को समझने की कोशिश की गई है। 2000 साल पुराने हथियार, औजार और मूर्तियों के अलावा कई और चीज़ें उस सुरंग में संरक्षित थीं। यहाँ पाई गई काफ़ी सारी चीज़ें ग्वाटेमाला देश से आती हैं, जिसके मुताबिक टीओटीहुआकन शहर में रहने वाले लोग माया सभ्यता के लोगों से भी जुड़े हुए थे। इस सुरंग की खोज ने इस शहर के इतिहास को समझने में काफ़ी मदद की है। माना जाता है उस वक्त इस शहर का एरिया लगभग 83 स्क्वायर किलोमीटर रहा होगा और तकरीबन इस जगह 1 लाख लोग रहते होंगे। इसके साथ ही ये शहर उस वक्त अमेरिका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर रहा होगा। अब तक की गई रिसर्च के मुताबिक टीओटीहुआकन शहर के लोग काफ़ी धार्मिक थे और वो अपने राजा को ही देवता मानते थे। सुरंग के अंदर दफन इंसानों की भी काफ़ी हड्डियां मिली हैं और ऐसा माना जाता है कि वहां पर इंसानों की बलि देने की भी प्रथा थी। वहीं कुछ और विशेषज्ञों का दावा है कि जब किसी राजा की मौत होती थी तो उसके पार्थिव शरीर को सुरंग में ज़मीन के अंदर दबाया जाता था और नए राजा को भी शक्तियों के लिए ज़मीन में जाना होता था और इसके बाद नया राजा एक नए देवता के रूप में बाहर निकलता था। टीओटीहुआकन शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही यह स्थान
मैक्सिको के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से भी एक है। हालांकि टियोटिहुआकन शहर का निर्माण करने वाले कौन थे, वो कहाँ से आए और उनके पतन का क्या कारण था, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।